देख रहे हैं अपना बिहार, आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। पटना में महागठबंधन की बड़ी बैठक हो रही है। यूं कहिए कि विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर पटना में महागठबंधन की ये पहला महामंथन हो रहा है। आरजेडी कार्यालय में हो रही इस बैठक में कांग्रेस, आरजेडी सहित सहयोगी घटक दल के नेता भी शामिल हैं। बैठक में बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी, रणनीति के साथ साथ सीट शेयरिंग पर चर्चा हो रही है। सीएम कैंडिडेट को लेकर भी बैठक में चर्चा हो सकती है, क्योंकि आपको पता है महागठबंधन में सीएम के चेहरे को लेकर ही कांग्रेस और आरजेडी के बीच फिलहाल कुछ दिनों से तकरार देखने को मिल रही थी। और सबसे बड़ा सवाल ये जरूर बना हुआ है कि इस बैठक के बाद क्या इस पर फैसला हो पाएगा। तो बैठक में कई मुद्दों पर रणनीति बनाई जानी है। दलों के बीच एकजुटता के लिए किस तरीके से कार्यक्रम चलाए जाएं, इन सब पर इस बैठक में फोकस होगा। देखिए, बैठक से जुड़ा अपडेट आप तक पहुंचाते हैं। महागठबंधन की बैठक में कई अहम मुद्दों पर सहमति बनी है, जिसके तहत अब सभी घटक दलों के बीच एकजुटता के लिए कार्यक्रम चलाया जाएगा। इसके अलावा सभी दलों के जिला अध्यक्षों की पटना में बड़ी बैठक भी होगी। सभी जिला अध्यक्षों के बाद प्रखंड और बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं की बैठक की जाएगी। वहीं जिला अध्यक्षों की बैठक को सभी दलों के 3 बड़े नेता संबोधित करेंगे। जल्द ही बैठक की तारीख की घोषणा भी होगी। और न्यूज 18 संवाददाता रवि एस नारायण अधिक जानकारी के साथ लाइव जुड़ चुके हैं। रवि, एक तरीके से अगर देखा जाए तो महागठबंधन की तरफ से भी अब तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। आज की इस बैठक में क्या कुछ बड़े फैसले लिए गए, इसके बारे में अगर आप दर्शकों को बता पाए। कि यहाँ पे महागठबंधन की जो बैठक है वो भी लगातार जारी है और कई मुद्दों पर जो है वो चर्चा है। लेकिन जिन मुद्दों की बात करें जिस पर आम सहमति बन गई है, वो बड़ी खबर जो है न्यूज 18 सबसे पहले लोगों को दे रहा है। इस बैठक में सबसे बड़ी जो बात निकल करके सामने आई है कि घटक दल के तमाम जो जिला अध्यक्ष हैं वो जिला अध्यक्षों की एक साथ पटना में बैठक होने वाली है। जी हाँ, पटना में जो भी कांग्रेस है, आरजेडी है, माले है या वीआईपी पार्टी है, सभी जो घटक दल है, सभी दलों के जो जिला अध्यक्ष होंगे वो एक साथ पटना में आएंगे। उसकी एक बड़ी बैठक होगी जिसमें सभी दलों के बड़े नेता जो हैं वो मौजूद रहेंगे और वो उन्हें संबोधित करेंगे। तो कोशिश इस बात की है कि जो घटक दल है उसकी समन्वय जो है, उसकी एकजुटता जो है वो कायम रहे और मजबूती से एक साथ चुनाव लड़ा जाए। इस बात पे भी चर्चा हुई है कि जो जिला अध्यक्षों की बैठक होगी उसके बाद जो प्रखंड स्तर पर या बूथ स्तर पर जो उसके कार्यकर्ता है उसे भी मिलाकर के एक साथ एक बैठक हो। और उसके साथ साथ आपको बता दें कि जो कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने पर अभी जो चर्चा है, जो जानकारियां निकल करके आ रही है कि एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बने जो विधानसभा चुनाव में तमाम मुद्दों को एक मंच पर लाए और वहां पे जो लोग शामिल रहे उस पर फैसले करें। तो ये बड़े जो अपडेट्स हैं वो न्यूज 18 सबसे पहले आपको दे रहा है। हमारे साथ ब्रजमोहन सर हैं, वो भी हैं। ये जो बड़ी बैठक है, जो एक साथ एकजुटता दिखाने की भी कोशिश है, लेकिन सबको इंतजार इस बात का है कि चेहरा आखिर कौन होगा। चलो देखो, एक कहावत है, देर आयत दुरुस्त आयत। मतलब जितनी चर्चाएं हो रही थी लीडरशिप को लेके, एकता को लेके, कम से कम एक मंच पे आए, एक जगह बैठे, एक कमरे में बैठे, तो जब साथ में बैठे तो बात से बात आगे बढ़ेगी। अब आप कह रहे थे कि प्रखंड स्तर पे और बूथ स्तर पे भी लोग जाएंगे, लोगों से मिलेंगे। ये तो चुनाव से पहले की प्रक्रिया होती है कि जिला स्तर पे और बूथ स्तर पे लोग एक्टिव हो जाते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है कि 4 प्रमुख पार्टियां हैं। लेकिन एक बात है कि आपने देखा होगा कि एनडीए जो है वो पिछले कई महीनों से जिला लेवल पे सारे लोग एक साथ जाकर के प्रचार कर रहे हैं, सम्मेलन कर रहे हैं। गठबंधन में अब तक ये चीजें नहीं, गठबंधन में अब शुरू हुआ है। वहीं दूसरी तरफ देखेंगे कि जदयू की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये कार्यक्रम चल रहा है। प्रधानमंत्री की इतनी सारी रैलियां हो चुकी हैं, अमित शाह की रैलियां हो चुकी हैं और जो अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के वो जा रहे हैं, है ना। काफी सारे जो बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी के वो जा रहे हैं। अब ये शुरुआत हुई है, राजद में भी शुरुआत हुई है कि राजद के अलावा कांग्रेस पार्टी, वीआईपी, जिसको लेके काफी सारी चर्चाएं थी, और साथ में जो कम्युनिस्ट पार्टी के अलग अलग धड़े हैं, तमाम लोग आएंगे और उसके बाद जिला स्तर पर जाएंगे, प्रखंड स्तर पर जाएंगे। तो कम से कम इनके कार्यकर्ताओं के बीच में ये संदेश अवश्य जाएगा कि पार्टी का एक स्वरूप क्लियर हो चुका है। जो गठबंधन है, जिसको हम महागठबंधन कहते हैं, उसका एक स्वरूप कम से कम तय हो गया है वर्तमान स्थिति में। जी बिल्कुल। और देखिए, कोशिश इसी बात की है कि जो कार्यकर्ता इनके हैं
जो तमाम जिलों में लेकर के छोटे स्तर पर, बूथ स्तर पर उन कार्यकर्ताओं तक मजबूती से ये बात पहुंचे और इसी के नतीजा है कि इस बैठक में फैसले लिए हैं कि सबको एक साथ जोड़ के चलना है। और आने वाले कुछ घंटों में जो बैठक में और अपडेट्स निकल करके आएंगे कि आखिर चेहरों को लेकर के क्या बात हुई और सीटों को लेकर के क्या। और पप्पू यादव सिर्फ बयान दे रहे हैं अभी तक। हम देख रहे थे, पप्पू यादव का बयान देख रहे थे, और भी लोग हैं बाहर से, कई लोग बयान दे रहे हैं। मुझे लगता है कि मीटिंग में पप्पू यादव चाह रहे हैं कि उनको भी कुछ न कुछ भूमिका दी जाए। वो जिस तरह से सीमांचल की बात कर रहे थे, कोसी क्षेत्र की बात कर रहे थे, तो वो चाह रहे थे कि उनका कुछ रोल कहीं ना कहीं हो इस महागठबंधन में। तो मुझे लगता है कि पप्पू यादव अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्टर है। रवि, देखना होगा कि पप्पू यादव जो अभी पार्टी में शामिल नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो अहमदाबाद में बिल्कुल हमेशा वो कहते भी रहे रवि कि वो कांग्रेस के समर्थक भी हैं। देखना होगा क्या पप्पू यादव को उस तरीके की भूमिका दी जाती है जिसका इंतजार किया जा रहा है। चलिए आप हमारे साथ बने रहिए और इस पर हम आगे भी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ आपको बताएं कि पटना में महागठबंधन की बैठक के बीच सांसद पप्पू यादव ने पूर्णिया से बड़ी मांग रख दी है। पप्पू यादव ने कहा है कि कांग्रेस को कम से कम 100 सीट या फिर उससे ज्यादा सीट पर विधानसभा चुनाव लड़ना चाहिए। पप्पू यादव ने सीमांचल में कांग्रेस को ज्यादा से ज्यादा सीट देने की मांग की है क्योंकि ये क्षेत्र कांग्रेस की जमीन रही है और आरजेडी को सीमांचल में कांग्रेस के लिए सीट छोड़नी चाहिए। इतना ही नहीं, तेजस्वी यादव के सीएम चेहरे के सवाल पर उन्होंने कहा कि तेजस्वी को सीएम का चेहरा बताना ये आरजेडी का फैसला है, महागठबंधन का नहीं। कांग्रेस कभी भी बार्गेनिंग का काम नहीं करता। मैं इतना जानता हूं, कांग्रेस को अकेले 100 से ऊपर सीट लड़ने की क्षमता है, 70 सीट नहीं ऊपर। लेकिन कांग्रेस नहीं कहती है कि हमको 70 से ऊपर दे दीजिए, लेकिन कांग्रेस को जिस तरीके से अगले बार आप जिस सीट पर लड़े जीते ही नहीं कभी और आपने दे दिया, तो मेरे ख्याल से कांग्रेस को, मेरे ख्याल से व्यक्तिगत राय एक तरफा स्वीकार नहीं करना चाहिए। और हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता रवि एस नारायण पटना से लगातार बने हुए हैं, उनके पास फिर से चलते हैं। रवि, जिस तरीके से अब पप्पू यादव मांग कर रहे हैं, उनका कहना है कि कम से कम 100 सीट होना चाहिए। कांग्रेस पहले 70 सीट और अब ये 100 सीट की मांग, कैसे देखा जाए इसे? जी बिल्कुल, देखिए सीट को लेकर के जो परेशानियां हैं गठबंधन के तरफ, वो बड़ी मुश्किल वाली है और देखना होगा कि महागठबंधन जो है इसे कैसे पार पाती है। जहां पे सीटों को लेकर के भी चर्चाएं शुरू हुए, पप्पू यादव ने बैठक शुरू होने से ठीक पहले बड़ा बयान देकर के पूरी सियासत को गरमा दिया। 100 सीटें मांग रहे हैं। ब्रजमोहन जी भी हमारे साथ हैं, उन्होंने पूरी बैठक को एक 100 सीटें दे दी है। 100 सीटें मांग रहे हैं। ये तो बहुत ज्यादा हो गया। ये तो कांग्रेस पार्टी भी 100 सीट नहीं मांग रही है, वीआईपी भी 60 सीट मांग रही थी। तो ये थोड़ा सा मतलब जो अपने साइज के हिसाब से वो सीट मांग रहे हैं, ये जस्टिफाइड नहीं है। लेकिन वर्तमान स्थिति में ये देखना और समझना बहुत ही जरूरी है कि जो बैठक हो रही है उसमें लोगों का मूड कैसा है, बॉडी लैंग्वेज कैसा है। जब इस तरह की बड़ी मीटिंग होती है तो मुझे लगता है कि ये बहुत जरूरी है कि एक दूसरे को समझने की कोशिश कर रहे हैं। काफी लंबे अरसे के बाद ये मीटिंग हो रही है। सबसे खास बात है कि एक किसी बैठक में अल्लाह वरू जो कांग्रेस को लेकर के लगातार नया रूप दे रहे हैं, लगातार अपने संगठनों को मजबूत करने के लिए फैसले ले रहे हैं और तेजस्वी आमने सामने पहली बार हो रहे हैं। बिल्कुल, ये बहुत जरूरी था क्योंकि वो एक बहुत ही एक्टिव वर्कर हैं, वर्कर ही कर सकते हैं। जिस तरह से वो ग्राउंड स्तर पे प्रभारी हैं, लेकिन एक वर्कर के तौर पे काम कर रहे हैं, लोगों से जा रहे हैं, बड़े नेताओं से नहीं मिल रहे। हमने देखा कांग्रेस पार्टी में बड़े नेताओं से अल्लाह वरू नहीं मिल रहे हैं, वो मिल रहे हैं छोटे छोटे कार्यकर्ताओं से। उनकी बात को वो सुन रहे हैं और उनको नोट कर रहे हैं। बड़े नेताओं कह रहे हैं कि आप सदाकत आश्रम से बाहर जाइए और बाहर जाके ग्राउंड पे काम करिए, यहाँ चेहरा दिखाने से आपको टिकट नहीं मिलने वाली है। तो ये बात स्पष्ट है कि इस तरह के नेता जो कांग्रेस का कमान अभी संभाल रहे हैं, निश्चित तौर पर कांग्रेस को एक जो उनके वर्कर्स हैं उनको पॉजिटिव संदेश देते हैं। जब तेजस्वी एक साथ बैठेंगे तो निश्चित रूप से वो माहौल होगा, कुछ न कुछ बड़े फैसले। कहते हैं कि एक और प्लस एक, जब 2 अंक मिलता है तो 11 होता है। तो निश्चित तौर पे एक जो संवादहीनता की स्थिति बनी हुई थी दोनों नेताओं के बीच। बिल्कुल, अब इंतजार करना होगा रवि और देखना होगा कि इस बैठक से क्या कुछ निकलकर सामने आता है। महागठबंधन में जो कई मुद्दों को लेकर पेंच फंसा है, क्या वो सुलझ जाता है। शुक्रिया इस अपडेट के लिए। बढ़ेंगे आगे।